ये क्लिप सुन ले उसके बाद इस पे कमेंट कीजिए। को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी। एक मिनट जी, जरा इसमें कुछ शेख साहब, हाँ जी, ये तुम्हारी हुई लूटी हुई दौलत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी। अकल के नाखन ले लें, वरना ये तुम्हारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी। ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे और उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। हम मर मिटेंगे। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी शेख साहब एक प्रोग्राम में लाइव इनका माइक चल रहा था, शायद इनको पता नहीं था, ये कह चुके हैं कि इमरान खान पागल हो गया है। तो अब क्या कहेंगी? तो हुकूमत के खिलाफ ऐलान कर दिया शेख साहब ने, क्या किसी देखिए पुरानी जी, हुकूमत के खिलाफ ऐलान किया है? शेख रशीद साहब जो है ना, उनने कब किसी के बारे में ऐलान करना होता है, जो मैं इनके बारे में क्या कहूँ, ये किसके साथ है, किसके साथ रहे हैं, हमें तो नहीं पता। इनके ऊपर तो मेरी अपनी मुझे पता चला, जब मैं किताब लिखनी शुरू हुई तो मुझे पता चला कि ये शख्स जो मुझको गालियां देता फिरता है, मेरी अपनी जाती जो फैमिली है उनके इन पे बड़े डायरेक्ट एहसान है जब ये नौजवान पार्टी वर्कर थे, क्योंकि हम मुस्लिम लीगी फैमिली हैं। और बात ये है कि इनका तो कोई दीन ईमान नहीं है जी, जिधरों चिट आ जाए उन्हां दे नाल। ते हो सकता है कि चिट आ गई है। अभी भी मुझे लग रहा था कि कोई स्क्रिप्ट ही पढ़ के, मुझे लग रहा था कि जैसे सामने कोई स्क्रिप्ट है उसको पढ़ रहे हैं, सोचों पे अटक गए थे। तो टीएलपी का तो जी धरना होना था, शायद मैं इसको मेंशन कर चुकी थी कि ये तो पार्ट ऑफ द प्लान है। टीएलपी तो हर मुश्किल वक्त में काम आ जाती है। और दूसरी बात ये कि शेख रशीद साहब, मेरा ख्याल है कि अगर वो हुकूमत को धमकी दे रहे हैं तो वो उनकी जाती धमकी तो ना समझी जाए। आफ्टर ऑल ही इज अ पिंडी बॉय। यस, इसमें कोई शक नहीं है। प्राउड पिंडी बॉय। जी 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 जी, हर मुश्किल वक्त में वो हमारे साथ एक प्रोग्राम कर रहे थे। अब मेरे शायद मुझे नाम मैं भूल रहा हूँ। वो कह रहे थे कि उन्होंने मुशर्रफ से कहा कि मुशर्रफ साहब आप पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ये आपने क्या रखा हुआ बंदा अपना स्पोकमैन। उन्होंने कहा ये ना देखो, मैं सिर्फ कहता हूँ राइट, और ये 100 किलोमीटर राइट पे खड़ा होता है, ये क्वालिटी है इसकी। तो शेख साहब की क्वालिटियां जो है ना जी, वो बड़ी जबरदस्त क्वालिटियां जी, हैं। ये मुझे लग रहा है कि क्वालिटियां, अल्लाह करे कि ये क्वालिटियां हम बस इस हुकूमत के बाद ये क्वालिटीज ना देखें, ना टीवी पे देखें, ना कहीं इधर उधर देखें। ये बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। कि मुझे लग रहा है कि अगर इनकी ये आखिरी इनिंग्स है तो चलें, बस ये एक छक्का लगाने दें इनको टीएलपी वाला, और फिर ये रिटायर हो जाएं तो अच्छा है। कुछ आसार ऐसे ही लग रहे हैं। कुछ उड़ती उड़ती खबर मैंने सुनी है कि जी वाह सोने रब्बा, ये दिन भी आना था। शेख रशीद साहब अपनी लाल हवेली को, जिसका तालीम से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। तो निहायत नेक इरादा है। खुद भी वहां पे इनको तालीम मिले, अल्लाह करे। मैं दुआ करती हूँ कि शेख रशीद साहब को भी यहाँ पे कोई ऐसा मुअल्लिम मिले कि ये भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन से और तालीम से सरशार हो सके। तो अल्लाह करे कि लाल हवेली ऐसा ना हो कि सुबह उठे और माइंड बदल जाए। जी जी, लेकिन अल्लाह करे कि ये ख्वाब ना हो। और कुछ पता नहीं चलता जी, शेख रशीद का कुछ पता नहीं चलता हमें तो आज तक। ये और फवाद चौधरी तो अल्लाह की ऐसी हम पे एक एहसान है कि हम चाहते हैं कि बस बहुत हो गया। बस बहुत हो गया, बेशक ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया जी।